Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. Today we are gonna do our exercise 1.1. So basically in last class we had discussed some introduction which was required to do exercise 1.1. So today on the basis of that introduction we are gonna complete our exercise 1.1. ठीक है, आज हम जो हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके बेसिस पे हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फॉलोइंग नंबर लाइन शोज दैट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे. ठीक, ये हमारे को एक नंबर लाइन दी गई है. इसके अंदर आपको कुछ जगहों के डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट दिन पे टेम्परेचर्स दिए गए हैं. ठीक है, जगहों के नाम दिए हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु. ठीक है ना. तो एक दिन पे इन अलग अलग जगहों के अलग अलग टेम्परेचर कैलकुलेट करे जाते हैं. तो उसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चन दिए गए हैं. हमारा इसका पहला पार्ट बोलता है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. यानी हमको इस नंबर लाइन पे जो प्लेसेस दिए गए हैं हमको उनका टेम्परेचर बताना है कि क्या दिया है. तो देखिए हम यहाँ पे जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था. अब जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा उनको तो ये समझ नहीं आ पाएगा, और जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा था इंटीजर की उसके अंदर मैंने नंबर लाइन एक्सप्लेन करी थी. जिन्होंने नहीं देखा सबसे पहले आप जाइए वो इंट्रोडक्शन देखिए. ओके, तो देखो, और जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा वो कंटिन्यू कीजिए. यहाँ पे जीरो के राइट हैंड साइड में हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स पॉजिटिव वे में बढ़ते हैं. तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 11 12 13 14 15 ये रहा, 16 17 18 19 20 ये रहा, 21 22 23 and 24. ओके, बेसिकली हमने यहाँ पे इस नंबर लाइन पे उन पॉइंट्स के नंबर लिख लिए हैं. ठीक है, ऐसे ही हमने क्लास में पढ़ा था लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में कि जीरो के नंबर लाइन पे इंटीजर नंबर लाइन पे जो जीरो लाई करता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर नेगेटिव में इंक्रीज करते हैं. तो ये होगा -1 -2 -3 -4 ये -5 -6 -7 -8 -9 ये -10. सो हमने इस नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स मार्क कर लिए. अब ये फर्स्ट पार्ट करने में हमको आसानी होगी, जो कि कह रहा था कि हमको ये जो प्लेसेस दी गई हैं उस नंबर लाइन पे उनका टेम्परेचर भी दिया गया है, मार्क करा गया है. आप उन टेम्परेचर को बताइए. हम लाहौल स्पीति से स्टार्ट करते हैं. तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? यहाँ पे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस. ये इसका सॉल्यूशन है. दूसरा प्लेस था हमारा श्रीनगर. श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? -2 डिग्री सेल्सियस. तीसरा प्लेस है हमारा शिमला. शिमला का टेम्परेचर कितना है? देखिए यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस. फोर्थ प्लेस थी हमारी ऊटी. ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस. और फिफ्थ प्लेस था हमारा बेंगलुरु, और उसका टेम्परेचर है हमारा यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जो कि क्वेश्चन कह रहा था कि नंबर लाइन पे दिए गए टेम्परेचर्स को जो उनके प्लेसेस पे मार्क किए गए हैं उनको राइट डाउन कीजिए. हमने राइट डाउन कर लिया. अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे.
जो क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव, यानी जो हमको ऊपर नंबर लाइन दी गई है उसमें सबसे हॉटेस्ट प्लेस और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का डिफरेंस बताइए। सबसे हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म, और सबसे कोल्डेस्ट का मतलब सबसे ठंडा। अब जाहिर सी बात है, हॉटेस्ट है यानी सबसे गर्म, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला, ठीक है ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला, और सबसे कोल्डेस्ट यानी सबसे कम टेम्परेचर, है ना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला कौन सा प्लेस है? बेंगलुरु। जाहिर सी बात है बेंगलुरु है, यहाँ पे मैंने देखो मार्क कर रखा है, और उसका टेम्परेचर कितना था? 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी थी यहाँ पे? लाहौल स्पीति, क्योंकि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्वेश्चन हमको उसका डिफरेंस निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है? डिफरेंस। डिफरेंस यानी उसके बीच का अंतर। अंतर हम कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हम किस में से करेंगे? हॉटेस्ट में से कोल्डेस्ट प्लेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको डिफरेंस पता लग जाएगा कि सबसे गर्म जगह और सबसे ठंडे जगह के बीच के अंदर कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, तापमान का कितना अंतर है। हमको हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द coldest place is equals to 22 degree Celsius minus -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे आप ये मत सोचिएगा कि सर 8 डिग्री सेल्सियस के साथ तो पहले से माइनस लगा है, नहीं, तो 22 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस कर दें, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस अपने आप में एक अलग यूनिट है। ओके, सो हम 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। सो 22 डिग्री प्लस 8, 22 प्लस 8 कितना आएगा? 30। बट अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें एक बात बोली थी, क्या? कि जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद हम साइन देखते हैं। तो बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है? 22। 22 का साइन क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव। भाई कुछ नहीं लगा तो बाय डिफॉल्ट उसका साइन क्या है? पॉजिटिव। बड़े का साइन लगेगा तो 30 डिग्री सेल्सियस will be the difference between the hottest and the coldest place. Okay, now we'll go to the next part of this question, which is saying that what is the temperature difference between Lahaul Spiti and Srinagar. कह रहा है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। सो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था? यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यहां पे भी हमको डिफरेंस निकालना है, ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। सो टेम्परेचर, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज इक्वल्स टू, डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर यानी सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे लाहौल स्पीति का कितना था? -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो नंबर प्लेस पे, नंबर लाइन पे सॉरी,
नंबर लाइन पे बड़ा डिजिट कौन है? -2। और छोटा कौन है? -8। देखिए नेगेटिव के अंदर उल्टा होता है। अगर आपने लास्ट क्लासेस में 6th और 5th के अंदर नंबर लाइन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि नेगेटिव के अंदर केस उल्टा होता है। जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है। ओके, नेगेटिव के अंदर जितना ही बड़ा नंबर होता है वो उतना ही रियल में छोटा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली श्रीनगर का टेम्परेचर है -2। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाहौल स्पीति का कितना था? -8। तो ये क्या हो जाएगा? -2 माइनस माइनस +8। ओके, अब यहां पे फिर से प्लस माइनस माइनस, हम 8 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 6। बट what will be the sign? Sign will be the of the greatest number. And what is the greatest number here? It is 8. So plus is the sign of 8 number. So we will write it like this. Okay, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 बड़ा नंबर है और 8 के सामने क्या कौन सा साइन लगा हुआ है? पॉजिटिव नंबर। तो 6 के सामने क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ठीक है, सो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। ये कह रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। कह रहा है क्या हम अगर श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ में जोड़ें, साथ में लिखें, तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है? सो यहाँ पे हमको पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे शिमला का टेम्परेचर कितना है और इसके बीच में श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर क्या था यहाँ पे? -2 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या इन दोनों के सम को, इन दोनों को अगर हम साथ में ऐड करें, इन दोनों को साथ में ऐड करें तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है? चेक कर लेते हैं एक बार। सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज इक्वल्स टू, ऐड करेंगे। जहां पे श्रीनगर का कितना था? श्रीनगर का था -2 डिग्री सेल्सियस और प्लस में शिमला का कितना था? 5। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया 3। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। तो 3 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। वो पूछ रहा है क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है? और शिमला का टेम्परेचर कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस। सो हियर बेसिकली 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। सो आंसर विल बी yes, it is less than temperature of Shimla. Okay, अब now it also asks another question, that is it also less than the temperature at Srinagar? कह रहा है क्या ये श्रीनगर से भी कम है? लेकिन यहाँ पे श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है। सो भाई -2 डिग्री सेल्सियस तो वैसे भी कम होता है। सो -2 डिग्री सेल्सियस से ये कम है, 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। सो आवर आंसर विल बी नो, इट इज नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। Okay, so here we have completed first question. Now come to the second question.
It says, in a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? Now question says that एक क्विज होता है, क्विज के अंदर सही क्वेश्चन के लिए, सही आंसर के लिए पॉजिटिव नंबर दिए जाते हैं, पॉजिटिव मार्क्स दिया जाता है, और गलत क्वेश्चन के लिए, गलत आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। अब जैक ने 5 राउंड के अंदर ये 5 स्कोर उसने स्कोर्स करे हैं। विचार, एक राउंड में उसने 25 स्कोर करा है, दूसरे राउंड में -5, तीसरे राउंड में -10, फोर्थ राउंड में 15 और फिफ्थ राउंड में 10। अब पूछा जा रहा है कि उसके एंड में जब लास्ट में रिजल्ट निकलता है तो उसके टोटल कितने मार्क्स हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम पांचों मार्क्स को ऐड कर देंगे, तभी तो हमको पता लगेगा कि उसके एंड में मार्क्स कितने आए। अब आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि देखिए, आपका पूरे के पूरे साल स्टडी करते हो स्कूल में, आप स्कूल में पूरे साल स्टडी करते हो तो आपके साल में टेस्ट होते हैं और एग्जाम्स होते हैं। 2 टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम और सेकेंड टर्म एग्जाम, विच इज ये फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है और एक फाइनल टर्म एग्जाम होता है, जो कि इनके मार्क्स लास्ट में जोड़े जाते हैं। फिर आपका फाइनल के अंदर डिसाइड होता है। अब मान लीजिए फर्स्ट टर्म के अंदर आप स्कोर करते हैं 45 और सेकेंड टर्म के अंदर आप एग्जाम में स्कोर करते हैं कितना, 40, तो लास्ट के अंदर आपके कितने आते हैं, 85। लेकिन वहां पे तो आपके मार्क्स पॉजिटिव थे ना, यहां पे नेगेटिव मार्क्स भी आपके जोड़े जा रहे हैं। यहां पे जैक ने इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस थोड़ा इस बात का है, ट्रिकी पार्ट ये है कि यहाँ पे उसको नेगेटिव मार्क्स मिले हैं कुछ जगह पे। सो हमको डरना नहीं है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा, सो यू विल नॉट पैनिक, ओके। आई एम हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, सो डोंट पैनिक, जस्ट स्टे विद मी इन द होल वीडियो। So we'll write down it like this, that total marks scored by Jack in all 5 rounds. Okay, so यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 25 प्लस में -5, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, अब हम पहले ये देखेंगे कि कहाँ पे माइनस है और कहाँ पे प्लस। तो पहले हम उनको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 25 -5 प्लस माइनस -10 प्लस का 15 प्लस 10। सो अब आसानी होगी हमारे लिए। अब आपने अगर अपनी पिछली क्लासेस में बॉड मास पढ़ा होगा, सो अकॉर्डिंग टू रूल बॉड मास इट सेज first we solve bracket, then of, then division, multiplication, addition, then subtraction। ठीक है ना। किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी आपका क्वेश्चन के अंदर बॉड मास रूल हमेशा अप्लाई किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल फर्स्ट वी विल डू एडिशन, आफ्टर दैट वी विल डू subtraction। सो हियर फर्स्ट वी विल add all those numbers which are positive. So here 25 is positive, 15 is positive and 10 is positive. So we will first add these numbers and it will come 25 plus 15 is
40 and 40 plus 10 50। ओके, हमने इन पॉजिटिव वालों को पहले सॉल्व कर लिया। अब बचे हमारे ये दो नेगेटिव वाले। अब हमने पढ़ा था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब -5 और -10 को प्लस करेंगे, 5 और 10 व्हाट विल बी 15, इट विल बिकम 15। लेकिन साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा यहाँ पे बड़े वाले नंबर का, और बड़ा नंबर है यहाँ पे 10, और 10 के सामने कौन सा साइन लगा है, माइनस। सो इट विल कम 50 minus 15, it will be 35. So total marks scored by Jack in all 5 rounds are 35. Okay, let's come to the next question. It is at Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई श्रीनगर के अंदर मंडे को टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, ड्रॉप कर गया, गिर गया, कम हो गया। What was the temperature of Srinagar on Tuesday? अब श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या था, ठीक है, मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। अब ट्यूसडे का हमको टेम्परेचर बताना है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए, नंबर लाइन बना दे रहा हूं पहले हमें यहाँ पे 0, ठीक है, 1 2 3, और बेसिकली हमारा यहाँ पे काम नेगेटिव का है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इतनी ही जरूरत है हमको। अब कुछ इस तरीके से समझिए, कह रहा है कि मंडे को टेम्परेचर क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली ऑन मंडे, मैं कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेता हूं, मंडे को टेम्परेचर क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो नेगेटिव के अंदर लेफ्ट साइड में बढ़ता है, कम हो गया, यानी इसका मतलब वो घट के हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। अब कम हो गया का मतलब ये मत समझिएगा कि 5 से में 2 कम हो गया यानी 3 ना, नेगेटिव के अंदर उल्टा होता है। यहां पे कम होने का मतलब वो चला गया -7 डिग्री में। सो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। समझ आई मेरी बात? अब इसी को हम लिख लेते हैं, देखिए। सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे is equals to Monday's temperature -2 डिग्री सेल्सियस। भाई क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि मंडे को टेम्परेचर था, अगले दिन ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर गया मतलब गिर गया, या फिर कम हो गया। भाई कम हो गया तो माइनस करेंगे, मंडे को क्या टेम्परेचर था, -5, और 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया यानी -2, कितना आएगा, -7, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 और 2 7, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। यही देखा था ना हमने यहाँ पे, भाई -7 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। लेकिन क्वेश्चन अभी यहां खत्म नहीं होता, क्वेश्चन आगे एक और क्वेश्चन पूछता है कि वेडनेसडे को इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस रोज कर गया। अब यहाँ पे रोज मतलब वो गुलाब वाला गुलाब नहीं, यहां रोज मतलब बढ़ना, ठीक है, बढ़ गया। लेकिन अब
यहाँ पे देखिए, फिर से हम नंबर लाइन पे इसको देखते हैं। अब 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, यानी यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, यानी ये होके क्या चला गया यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। किस दिन? वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा यहाँ पे, 1 2 3 4। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे is equals to Tuesday's temperature plus 4 degree Celsius plus 4 डिग्री सेल्सियस। रोज का मतलब बढ़ा, यहां पे इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर हमने कितना निकाला था? -7 डिग्री, प्लस का 4 डिग्री बढ़ गया था, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गया 3, साइन किसका लगेगा? माइनस का। हमारा आंसर क्या था? -3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कंप्लीट। ओके ओके, लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is saying a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level। ठीक है, ये देखिए, इसको कुछ इस तरीके से समझिए। सी लेवल क्या होता है? सी लेवल होता है कि जो समुद्र का जो लेवल होता है ना, एक समंदर होता है जहां उसकी लहरें होती हैं, पानी, ये होता है सी लेवल। ओके, तो कह रहा है कि एक प्लेन है, वो 5000 मीटर की ऊंचाई पे सी लेवल पे फ्लाई कर रहा है। यहां पे ये प्लेन है, ये उड़ रहा है, और इसका ग्राउंड से डिफरेंस कितना है? 5000 मीटर, इस पूरे के पूरे सी लेवल से। लेकिन आगे ये क्वेश्चन और भी कुछ बोल रहा है। वो क्या कह रहा है? इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। सबमरीन पता है आप लोगों को? सबमरीन होती है एक पनडुब्बी जो कि पानी के अंदर चलती है, ठीक है ना, पानी के अंदर चलती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सबमरीन है जो कि सी लेवल से 1200 मीटर नीचे फ्लोट कर रही है, तैर रही है। अब बताना है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस। अब एक बार को हम अगर मान लें, इस सी लेवल को अगर हम 0 मान लें, सी लेवल को अगर हम 0 मान लें, ऊपर की साइड रहेगा पॉजिटिव और नीचे की साइड क्या रहता है? नेगेटिव। इसको हम नेगेटिव मान लें, ठीक है, इन दोनों को हम ऐसे मान लें। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये हमसे क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज इक्वल्स टू 5000 माइनस इन दोनों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं हम, यानी माइनस कर रहे हैं। और ये कितना था हमारा? माइनस का 1200 मीटर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1200 ये प्लस करके आएगा आपका 6200 मीटर, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहां पे देखो ये भी बोलेंगे, सर अगर हम इनको बेसिकली नॉर्मली ऐड कर देते, नॉर्मली अगर हम ऐड कर देते इन दोनों के डिस्टेंस को, तो भी तो सेम आंसर आता। यस, सेम आंसर आता,
लेकिन अभी हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? इंटीजर। इंटीजर पढ़ रहे हैं तो हमको क्वेश्चन भी इंटीजर के रूल, इंटीजर के बेसिस पे ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, इंटीजर्स के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज सेइंग मोहन डिपॉजिट्स 2000 in his bank account and withdraws 1642 from it the next day. If withdrawal of a amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. अब ये क्वेश्चन पढ़ने में जितना पेचीदा लग रहा है, करने में वैसा ही है, सिंपल, जैसे क्वेश्चन अभी तक हम करते आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने अपने बैंक के अंदर 2000 रुपए डिपॉजिट करे, 2000 रुपए डिपॉजिट करे, यानी 2000 रुपए उसने अपने बैंक में जमा कराए, लेकिन अगले ही दिन वो इतने रुपए वहां से निकाल लेता है। कितने? 1642 या फिर 1642, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अगर निकाली हुई रकम, विड्रॉल अमाउंट को नेगेटिव नंबर की तरह देखा जाए तो उसने अकाउंट के अंदर कितने अमाउंट डिपॉजिट करा था, ठीक है। और फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। कह रहा है कि मोहन के अकाउंट में पैसा निकालने के बाद कितना बैलेंस बचा, वो भी बताइए। सो देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं, इसको आप कुछ इस तरीके से करेंगे एंड इट विल बी लाइक, एक सेकेंड, देखिए यहां पे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मोहन ने कितना अमाउंट डिपॉजिट करा। सो डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी, कितना जमा करा उसने? 2000 रुपीज। और विड्रॉल अमाउंट कितना उसने निकाला? विड्रॉल अमाउंट उसने कितना निकाला? माइनस, क्योंकि निकाल रहा है आखिरकार वहां पे वो 1642। अब अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि आपने अपने पर्स में आज 100 रुपए डाले, आज 100 रुपए डाले और कल आप उसमें से 50 रुपए निकाल लें, 50 रुपए निकाल लें तो कितने रुपए बचेंगे आपके पर्स में? 50। ये क्वेश्चन भी वही है, बस हमको इसको इंटीजर्स के रूप में सॉल्व करना है। ओके, सेम क्वेश्चन, मोहन ने कितने रुपए डाले? 2000, और उसने अगले दिन निकाले कितने? 1642। तो क्या करेंगे हम? इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारे पास डाटा क्या निकल कर आएगा? प्लस माइनस माइनस, माइनस करा हमने, माइनस करके क्या आएगा? ये आएगा हमारा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और ये 0। हमारा सब्ट्रैक्ट क्या आया है? 358 रुपीस। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। अब देखिए यहां पे उसने आखिरकार अपने अकाउंट में डिपॉजिट कितने करे थे? जब उसने सारा का सारा अमाउंट अगले दिन निकाल लिया, उसके बाद उसके अकाउंट में कितने रुपीस बचे? 358 रुपीस बचे। और ये डाटा हमारे पास कैसा निकल के आया? पॉजिटिव निकल के आया। ओके, सो विल एंड आवर क्लास हियर। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफी हैं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो, आपको समझ आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम रोज क्वेश्चंस करते रहेंगे और इंट्रोडक्शन देखते रहेंगे, अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते रहेंगे। और हाँ, आपसे मैं रोज बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करा कीजिए। वीडियो स्किप कर देंगे तो आप कुछ ना कुछ लॉस कर देंगे अपना, आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात?
मान लीजिए अगर आप कोई टॉपिक स्किप हो गया, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज स्किप हो गया, ठीक है ना, आपने सोचा चलो मैंने तो क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अगर वो चीज स्किप हो गई तो नुकसान आप ही का होगा ना, ठीक है। और हाँ, कोई चीज समझ ना आई तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करने की आदत डालिए। मैं आपका कमेंट, मैं हर किसी के कमेंट्स पढ़ता हूं, लेकिन आप लोग क्या है कि कमेंट पढ़ते ही नहीं है। तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, बुरा लगा हो तो भी कमेंट करिए, बताइए कि क्या कमी है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछेगा, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबा हो गया मेरे ख्याल से, आज कुछ 35-36 मिनट का हो गया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस क्लास हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।